अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ज़िला रहीम खान से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी खान ऑफिशियल। आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आप लोगों के लिए। आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको इस मसले में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं वो आपकी इस वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ऐसी बेनिफिशरीज़ के लिए है जिनका सिम नाट इशू आ रहा है, किसी भी वजह से आ रहा है। ठीक है जी। यानी जब आप अपना 8171 पोर्टल पे स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे लिख के आ जाता है सिम नाट इशू। तो इसमें 3 किस्म की जो ख़वातीन हैं वो शामिल हैं, 3 किस्म की। अच्छा, इसमें एक ऐसी ख़वातीन शामिल हैं जिन्होंने अपनी सिम बीएसपी ऑफिस से ली है, बीएसपी ऑफिस से ली है या फिर कैंप साइट से ली है। यानी सिम भी उन्होंने बीएसपी ऑफिस से ली है और या फिर कैंप साइट से ही ली है। इसके बावजूद भी 8171 पे जब वो अपना स्टेटस चेक करती हैं तो सिम नाट इशू आ रहा है। तो इसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहती हैं कि हमने तो सिम भी ऑफिस से ली है, ठीक है ना, लिंक भी वहाँ से कराइए, उसके बावजूद फिर हमारा जो मसला ये क्यों आ रहा है। ज़ाहिर है उनकी परेशानी तो ये जायज़ बनती है। अच्छा, इसके बाद ऐसी ख़वातीन हैं जिनको सिम लिए हुए 10 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, 30 दिन हो गए हैं, महीने से भी ऊपर हो गया है, और वो भी उन्होंने यानी ऑफिस से ही ली है, ऑफिस से ही ली है या फिर कैंप साइट से ली है, उसके बावजूद भी उनका स्टेटस जो है सिम नाट इशू आ रहा है और उनका जो स्टेटस है तब्दील होने का नाम भी नहीं ले रहा। तो वो परेशान हैं कि पता नहीं हम असल सिम लेके आई हैं या हमें दफ्तर वालों ने कोई जो है 2 नंबर सिम दे दी है या कोई यानी कि बेकार से सिम दे रही है। तो इसी तरह हर गुजरते दिन के साथ उन बेचारी बेनिफिशरीज़ की भी परेशानी बढ़ती जा रही है। तीसरे नंबर पर ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने सिम तो ली है, जिन्होंने सिम ना कैंप साइट से ली है ना बेनज़ीर के दफ्तर से ली है, या तो दुकानों से ली है या फिर बाहर से सिम लिंक करवाई है। ठीक है। और जब वो अपना 8171 पर पोर्टल पर स्टेटस चेक करती हैं तो उनका भी नाट इशू आ रहा है। यानी पहले तो वो ख़वातीन ही जिन्होंने ऑफिस या कैंप साइट से लिंक करवाई थी उनका भी नाट इशू है, और अब उन बेनिफिशरी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने जो अपनी जो सिम है वो बाहर से ही ले ली है, बाहर से ही लिंक करवा ली है, तो उनका भी नाट इशू आ रहा है। और फिर चौथे नंबर पर जनाब ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने सिम ली ही नहीं, सिरे से सिम ली ही नहीं, उनका भी नाट इशू आ रहा है। वो कहते हैं जी हमें क्या ज़रूरत है सिम लेने की, हमारी तो अच्छी खासी किस्त आ रही है, हमारी कौन सा किस्त बंद हो गई है। लेकिन अब जबकि ये जो जुलाई वाली किस्त आई है, जब उनका स्टेटस अपडेट हो गया तो उनकी इस बात पे तो उनको रगड़ा लग गया कि जी हम तो खुश थे कि हमें तो हर किस्त मिल रही है, हमें तो सिम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब जब 8171 अपडेट हुआ, उनके पास वैलेट वाली सिम नहीं थी, उनकी किस्त बंद हो गई, 8171 पे भी सिम नाट इशू आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं उन तमाम ख़वातीन के मसले हल करने जा रहा हूं, बल्कि ये भी बताने जा रहा हूं कि आपके अकाउंट कब एक्टिव होंगे, आपके अकाउंट में पेमेंट कब ट्रांसफ़र होगी। तो इसके लिए आपकी तवज्जो तलबी निहायत ज़रूरी है। ये वीडियो देखने के बगैर अगर आपको कुछ फ़ायदा हो, आप समझें कि वाकई यार ये काम की वीडियो है, फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरे लोगों को भी सेंड करनी है, शेयर करनी है, ताकि कुछ और लोगों का भी भला हो। काफ़ी लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। तो 17 लाख ऐसी ख़वातीन हैं जिनका सिम नाट इशू आ रहा है। कितनी जी? 17 लाख ऐसी ख़वातीन हैं जिनका सिम नाट इशू आ रहा है। वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि जिनका सिम नाट इशू आ रहा है। तो अब मैं आप लोगों को उनका हल बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ऐसे ख़वातीन जिन्होंने बाहर से सिम ली है और 8171 पे उनका सिम नाट इशू आ रहा है, तो उनको तो कन्फर्म है जी, उनको दोबारा बीएसपी के ऑफिस जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। वहाँ से जाके उनको अपनी सिम लेनी पड़ेगी। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने सिम बेनज़ीर के दफ्तर से ली है। कुछ ऐसी ख़वातीन का जो डाटा भी शो हो रहा है, यानी सिम तो उन्होंने सिम के लिए वो अहल हैं, सिम के लिए वो अहल हैं, लेकिन मसला ये है कि उन अहम इसलिए नहीं है अहल के उनको बच्चों के जो सिर्फ उनको वजीफ़े मिलने हैं, इसके लिए उनको बीएसपी ने यानी सिम के लिए अहल किया हुआ है, किस्त उनकी बंद हो गई है। ठीक है जी। तो ऐसी जो बेनिफिशरी हैं इनकी तादाद तकरीबन कोई 10 लाख है। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे।
ऐसी ख़वातीन जिन्हों को सिम लिए हुए 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, लेकिन सिम उनकी जो है अभी तक सिम नॉट इशू आ रही है और उनको पेमेंट भी नहीं मिली, तो उनका ये मसला हुआ है कि इसको कहते हैं ह्यूमन एरर, यानी जब डिवाइस वाले ने उनकी सिम लिंक की है या उनका नंबर डिवाइस में ऐड किया है तो वहाँ पे डिजिट की गलती हुई है, यानी 5 की जगह 6 लग गया, 3 की जगह 4 लग गया, तो उनके आईडी कार्ड पे तो सिम जारी हो गई, स्टेटस तो उनका बदल गया पहले 6 जुलाई से पहले पहले, लेकिन हुआ ये है कि स्टेटस बदलने के बाद जो सिम उनकी लिंक हुई है वो सिम डाटा यानी सही नहीं है, यानी अगर सिम के आखिर में 561 था तो गलती से 562 लिखा गया, 570 लिखा गया, 580 लिखा गया, ये इसको कहते हैं ह्यूमन गलती। उन पर स्टेटस ऐसे शो हो रहा था कि आपकी सिम जारी हो चुकी है, क्योंकि वो तो आईडी कार्ड पे शो होना था ना, वो तो वहाँ पे शो हो गया, लेकिन जो वो सिम लेके गए हैं सिम में एरर आ गया है। ऐसी ख़वातीन को अब दोबारा बेनज़ीर के दफ्तर जाना पड़ेगा, वो सिम लेके जाना पड़ेगा, तो देखेंगे कि किस जगह पे गलती है। जिस डिजिट की गलती होगी बेनज़ीर दफ्तर वाले उस एरर को सॉल्व करके देंगे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी पेमेंट लग जाएगी। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर ऐसी ख़वातीन हैं जिनके साथ रिटेलर ने धोखा किया है। अब रिटेलर ने कैसे धोखा किया? रिटेलर ने इस तरह धोखा किया कि जो वैलेट वाली सिम है उनको कहते हैं P4 सिम्स। क्या कहते हैं जी? P4 सिम्स। वो बाकायदा ऑफिस वाले जारी करते हैं कि ये जाकर आप कैंप साइट पे या ऑफिस में ही इसको बेनिफिशरीज को देनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश पड़ गया, वो जो स्टॉक था ख़त्म हो गया। रिटेलर के पास अपनी कोटे वाली सिम थी, यानी कि जो रिटेलर पैसे निकालते हैं उनको एक कोटा दिया जाता है, भाई आपने 1 महीने में 50 सिम निकालनी है, 30 सिम निकालनी है। जब देखा कि वैलेट वाली सिम ख़त्म हो गई है, उन्होंने फिर अपनी सिम दरमियान में चलानी शुरू कर दी। अपना तो टारगेट पूरा कर लिया, लेकिन इससे बेनिफिशरीज का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ये गलती है रिटेलर्स की, ये भी बहुत ज़्यादा गलती है। तो इसके अलावा एक और ऐसी बेनिफिशरी हैं, इससे बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिशरी यानी इफेक्ट हुई हैं, जिनको P4 वाली सिम नहीं मिली, और जब डाटा अपडेट हुआ बैंकों को सेंड किया गया, उन्होंने चेक किया कि क्या बेनिफिशरी के नाम पे सिम शो हो रही है, तो वो डाटा ही ठीक नहीं हो रहा था। इस वजह से ना तो उनके अकाउंट ओपन हुए वैलेट वाले और ना ही उनके अकाउंट में पैसे आई। इस वजह से उन बेनिफिशरी का जनाब अल्लाह आपका भला करे कि सिम नॉट इशू पे चला गया। ठीक है जी, सिम जो यानी P4 वाली वो सिमें उनको दी ही नहीं गई और वो अपडेट ही नहीं हुआ और उनका जनाब डाटा अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी बेनिफिशरीज को अब करना क्या है? ऐसी बेनिफिशरी जिनको सिम लिए हुए 30 दिन हो गए हैं और सिम उनका इशू वाला डाटा ख़त्म नहीं और ना ही उनको किस्त मिली है, वो सबसे पहले BSP ऑफिस जाएं, वहाँ से अपनी करेक्शन कराएं, करेक्शन करवाने के बाद उनको पेमेंट मिल जाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी। 8171 जो अपडेट होता है, ये सिम वाला जो हर महीने अपडेट हो रहा है, अभी 2 तारीख को हुआ था, अभी अगस्त की 2 या 3 को अपडेट होगा। जिन बेनिफिशरी ने सिम ले ली है उनका एक्टिव हो जाएगा, जिनका अभी भी डाटा रहता है उनका तो जो है नॉट इशू पे आएगा। ठीक है जी। और जिन्होंने पुरानी सिम ली है उनको मैं बार बार कह रहा हूँ, लिंक करवाई है, वो दोबारा जाएं और अपनी जो सिम है बेनज़ीर ऑफिस या कैंप साइट से लें खुदारा, वरना आपकी पेमेंट बंद हो जाएगी। ठीक है ना। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर फिर भी आप लोगों को सवाल हो तो आप मुझे कम्युनिटी सेंटर में आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपके तमाम सवालात के जवाब दूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।